हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में मैथमेटिक्स जो चैप्टर है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ट्रायंगल चैप्टर है, उसमें बेस्ड ऑन एसएस ट्रिपल साइड बेस्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ द लैम्प post is 3.6 meter above the ground. Find the length of her shadow at after 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद उसकी शैडो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक लड़की है क्वेश्चन में, एक लैम्प पोस्ट है। तो पहले हम लैम्प पोस्ट बनाते हैं। लैम्प पोस्ट का मतलब यहाँ पे एक लैम्प, एक पोल है जिसमें एक लाइटिंग लगी हुई है। अक्सर कर आप देखते होंगे रोड के किनारे, ये मान ली लाइटिंग इसमें हो रही है। ये मान ली ए और बी है, ये लैम्प पोस्ट है। इसकी लेंथ दे रखी है 3.6 मीटर। पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। 3.6 मीटर इसकी लैम्प पोस्ट लेंथ है ए बी की। अब लड़की जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, ए के पास है, बिल्कुल यहाँ नज़दीक, बिल्कुल ही मतलब इसकी लड़की की जो लेंथ है, हाइट है, वो 90 सेंटीमीटर यहीं है, ए के पास है। यहाँ बेस बोलेंगे इसको, ये बेस है हमारा, ये इसकी टॉप है लैम्प पोस्ट का। लड़की जो है यहाँ से स्टार्ट करती है मूव करना इधर साइड में, और 4 सेकंड तक चलती है। मान ली 4 सेकंड में यहाँ तक आ गई, वो सी पॉइंट तक आ गई ए से। और इसकी जो लेंथ है, हाइट है, तो सेम रहेगी। अब भी यहाँ 90 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे भी मान लीजिए ये मैंने इस तरीके इसको बना देता हूँ, ये सी एम हो गई। तो सी एम क्या है मेरे पास, सी एम जो है हाइट ऑफ गर्ल है। इसकी जो लेंथ है 90 सेंटीमीटर है, और ये हो जाएगी आपकी 0.9 मीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड दे दिया तो ये सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो लेंथ है इसकी 0.90 मीटर में है, ठीक है, सी से एम तक। और जो इसने जो गैप कवर किया है वो ए सी को, ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो रन कर रही है, मीटर पर सेकंड। और टाइम जो है 4 सेकंड। तो यहाँ पे यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 4 जा 4.8 मीटर में। तो इसकी लेंथ निकलाई 4.8 मीटर, यानी ए से सी तक में आने में 4.8 मीटर इसको चलना पड़ा। अब जो लाइटिंग होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इधर तो लाइटिंग आ रही है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, शैडो नहीं बनेगी। शैडो जो है इसके पीछे बनेगी। मान लीजिए लड़की यहाँ खड़ी हुई है, लाइटिंग आ रही है, यहाँ सब लाइट रहेगी, ठीक है, उजाला रहेगा। इसके पीछे जो है अंधेरा रहेगा, यानी शैडो इधर क्रिएट होगी। सी से लेके मान लीजिए ये यहाँ तक बन रही है, सी एन है, और ये जो है हमारी शैडो है। तो शैडो को हम ऐसे मोस्टली साइंस में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी एन हो गई। तो सी एन हमारी क्या है, सी एन जो है, सी एन इज शैडो बाई गर्ल। जो लड़की है वो मान लीजिए सी एन को, सी एन जो शैडो बनाएगी। अब ये इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा है वो इसी की लेंथ पूछी है सी एन की। तो ये मान लीजिए एक्स मीटर है, मीटर मान लेते हैं लेट, इसकी जो लेंथ है हमने एक्स मीटर मान लिया है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे ए पर 90 डिग्री है और सी पर भी 90 डिग्री का। दोनों ही लैम्प पोस्ट एंड लड़की जो है, गर्ल जो है 90 डिग्री पर खड़ी हुई हैं, यानी कि ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोनों से। तो यहाँ पर 90 डिग्री मानना पड़ेगा हमको, इनमें कोई झुकाव नहीं है, तो इसको हम 90 डिग्री मानना पड़ेगा। और जी एंगल ये है 9, जी एन ए बन रहा है, तो दोनों में कॉमन हो, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो हमें 2 ट्रायंगल बनना है, इनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, समझने की जल्दी आसानी। तब पहले बड़े वाले ट्रायंगल निकालते हैं, फिर छोटे वाले को। फ्लो उनका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे समझ में आए। बी ए एन मान लीजिए, दूसरा है एम सी एन, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एम सी एन। यहाँ पे सी पर 90 डिग्री है, इधर ए पर 90 डिग्री है। एन जो है दोनों में कॉमन एंगल होगा, तो लिख देते हैं शॉर्ट में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री, और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एन जो है वो एंगल होगा, ये कॉमन है ये हमारा, और ये एंगल हमें 90 डिग्री है। तो ये हमारे सिमिलर होगी किससे, डबल ए से। डबल ए से सिमिलर हो गए, तो इसमें हम लगाएंगे, हम प्रॉपर्टी किसकी लगाएंगे, अब हम ट्रिपल एस यूज करेंगे, ठीक है।
तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ये 3.6 है। और ये लेंथ कितनी होगी, ए से लेके एन तक, ए से लेके एन तक। यहाँ पे देखिए ये कितनी है 4.8 है, और ये कितनी है एक्स है, तो ये हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स। और ये कितनी है मेरी सी एन की वैल्यू एक्स है, यहाँ से देखिए सी एन कितनी एक्स है। और ये लेंथ जो है सी एम कितनी है, सी एम यहाँ से यहाँ तक, और सी एम 0.90 मीटर में आएगी। अब हम लगा देते हैं ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस में क्या होता है, ये साइड अपॉन ये साइड, बेस के नीचे बेस आएगा, हाइपोटीनस के सामने हाइपोटीनस आएगा अपॉन में। फर्स्ट ट्रायंगल की साइड फिर सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइडों में सेम रेशियो रहता है। तो हम लगाएंगे बी ए अपॉन एम सी, ए एन अपॉन सी एन। दोबारा देखिए, बी ए अपॉन एम सी, ए एन अपॉन सी एन, ये हमने रखा है। इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, बी एन अपॉन एम एन आगे लिख के, लेकिन इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम ऐसे यूज करने के लिए जब जरूरत होगी तभी लिखेंगे। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी ए की लेंथ कितनी है 3.6, इसकी कितनी है 0.90, और ये है हमारे पास 4.8, ये कितना है 4.8, ये 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हमने यहाँ तक लिखा है। ये वैल्यू कितनी है एक्स है, ये पूरी 4.8 प्लस एक्स है, ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा है। फर्स्ट ट्रायंगल की साइड पहले लिखी है, सेकंड ट्रायंगल की साइड नीचे लिखी है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, कैंसिल हो गए, 9 4 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसका इसमें करेंगे, तो 4 का करेंगे x में तो 4x, इधर करेंगे सेम ऐसे रहेगा 4.8 प्लस एक्स। एक्स से यहाँ 1 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 1 से करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4.8 प्लस एक्स। अब इधर इसको पीछे ले जाएंगे तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, यानी इसको ट्रांसफ़र कर लिया, ये हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 4.8, 3 से कट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये हमारी शैडो जो है वो 1.6 मीटर। तो आंसर यहाँ लिख देंगे अलग से, सी एन इज इक्वल टू शैडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। थैंक यू।